वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आप आसानी से जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो पहले ही बनाई है जॉब के ऊपर, बट इस बार मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आप आसानी से जॉब्स पा सकते हैं। बट उससे पहले आपको करना ये है कि आपको एक गोल बनाना होगा। गोल बनाने के बाद आपको एक टाइमलाइन देनी होगी अपने आप को कि मुझे 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर जॉब हासिल करनी है। जो तरीके हैं वो मैं बताऊंगा आपको कि जॉब आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप जॉब को पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं, उनको अगर फॉलो करेंगे आप तो आपको जॉब 100% मिल जाएगी। बट उन ट्रिक को फॉलो करने से पहले आपको अपने आप को टाइम देना होगा, आपको अपने एक गोल सेट करना होगा, क्योंकि आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो चीज़ आपके तरफ अट्रैक्टिव होती है। तो आप फोकस करेंगे, गोल बनाएंगे, अपने आप को टाइम देंगे कि मुझे 10 दिन के अंदर ये चीज़ें करनी है, मुझे 10 दिन के अंदर जॉब पानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ट्रिक ये है कि जो लोकल कंसल्टेंसीज़ होती हैं, हर जगह लोकल कंसल्टेंसीज़ आपको मिल जाएंगी। लोकल कंसल्टेंसी में आपको पे भी नहीं करना पड़ता है, जेन्युइन कंसल्टेंसी होती है। तो वहाँ पे आप जाइए, अपना रिज्यूमे उनको दीजिए। गूगल के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं, गूगल के थ्रू आप लोकल कंसल्टेंसीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो गूगल में जब आप सर्च करेंगे 5 बेस्ट कंसल्टेंसीज़, तो गूगल आपको काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज़ दिखा देगा। बट आपको रिव्यू सबके पढ़ने हैं कि कौन सी कंसल्टेंसी जेन्युइन है, क्योंकि जो जेन्युइन कंसल्टेंसीज़ होती हैं उनके रिव्यू जो लोग ऑलरेडी जॉब पा चुके होते हैं वो लोग देते हैं, और रिव्यू आपको पढ़ना है। आपको उनमें से छांटना है कौन सी 5 बेस्ट कंसल्टेंसीज़ हैं। फिर आपको पर्सनली उन कंसल्टेंसीज़ पे जाना है। अगर आपको फ़ोन नंबर वहाँ मिलता है गूगल पर तो आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ईमेल पे आप उनका अपना रिज्यूम ईमेल पे भेज सकते हैं। तो ये तरीका है जो इससे कि आप जॉब पा सकते हैं। दूसरी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन का जो अकाउंट है, लिंक्डइन बेसिकली होता क्या है, जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि फेसबुक या और प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही जो प्रोफेशनल लोगों का एक प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन है। तो लिंक्डइन में क्या करना है, लिंक्डइन में आपको प्रोफाइल बनानी है। अपनी प्रोफाइल आपकी बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो प्रोफाइल फ़ोटो होना चाहिए, वो एकदम प्रोफेशनल उसमें लगा होना चाहिए। उसमें बायो आपकी एकदम मेंशन होनी चाहिए, किस फील्ड में आप जा रहे हैं वो सारी डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए। जो एम्प्लॉयर है उसको जो चीज़ें चाहिए वो आपकी उसमें लिंक्डइन में मेंशन होनी चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि लिंक्डइन के ही अंदर आप कनेक्शन आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपको HR की लाइन में जाना है, या आप सिविल इंजीनियर हैं, या आप MBBS डॉक्टर हैं, तो आपको जिस लाइन में भी जाना है उस लाइन के आप उसमें सर्च करिए। जैसे HRs हैं तो HRs को आपने सर्च किया, उनको आप रिक्वेस्ट भेजिए कनेक्शंस की, उनसे कनेक्शन बनाइए। तो आप जब उनसे कनेक्शन बनाएंगे तो कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि करंट वैकेंसीज़ होती है, तो HR डायरेक्टली लिंक्डइन में शेयर कर देते हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट है या हमारी जो कंपनी है इसमें ये वैकेंसीज़ खाली है। तो आप अपना क्राइटेरिया देखिए, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं वो देखिए, उसके बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूटिलाइज़ करके आप जॉब हासिल कर सकते हैं। तो दूसरी ट्रिक तो ये हो गई। अब तीसरी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तीसरी ट्रिक है वॉकिंग इंटरव्यूज़। वॉकिंग इंटरव्यू हमेशा अक्सर होते हैं। इसके लिए आप naukri.com, इंडीड जैसी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। या फिर सिंपली सा एक टाइप कर सकते हैं गूगल में वॉकिंग इंटरव्यूज़ इन कंपनीज़, या वॉकिंग इंटरव्यूज़ इन जिस सिटी में आप हैं उसमें आप जो बड़ी सिटीज़ हैं उसका नाम गूगल में मेंशन कीजिए, तो गूगल आपको दिखा देगा वॉकिंग इंटरव्यूज़। तो अब आपको जाना, जैसे कि सपोज़ कीजिए आपने naukri.com पे देखा, तो naukri.com पे आपको पूरा क्राइटेरिया मिल जाएगा कि उन लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिर आप अपने आप को देखिए कि मैं उन रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहा हूँ या नहीं। अगर नहीं उतर रहे हैं आप तो आप अपनी तैयारी कीजिए।
आपसे जो इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे आपकी ही फील्ड के पूछे जाते हैं। आपकी जो रिज्यूमे में मेंशन होता है वही आपसे इंटरव्यू में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो भी क्राइटेरिया है, जो भी वैकेंसी है, सपोज़ कीजिए एक HR की वैकेंसी है, तो HR के अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आप जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, जिस भी डेजिग्नेशन की जॉब आप पाना चाहते हैं, तो आपको पूरी जो क्राइटेरिया है उस पर फुलफ़िल उतरना है, तभी आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आप पहले पूरी प्रोफाइल को पढ़ें, उसके बाद आप अपनी तैयारी करें और पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू देने के लिए जाएं। चौथा तरीका यही है कि आप अपना रिज्यूमे, मैं हमेशा पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था, आपको अपना रिज्यूमे एकदम प्रोफेशनल बनाना है। रिज्यूमे में आपकी A to Z एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आपने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट वो पर्सनल नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए। सपोज़ कीजिए कहीं किसी कंपनी में आपने 5 साल काम किया, तो 5 साल में आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, क्या क्या आपके अचीवमेंट रहे, तो ये सारी चीज़ें आपके रिज्यूमे में मेंशन होनी चाहिए। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है वो आपके रिज्यूमे में मेंशन होनी चाहिए। आपकी हॉबीज़ क्या है वो आपके रिज्यूमे में मेंशन होनी चाहिए। और रिज्यूमे में एक चीज़ और मेंशन हमेशा आप करिएगा कि जो रेफरेंसेस होते हैं, तो रेफरेंसेस किसी अच्छे जो एक अच्छी पोस्ट पे लोग होते हैं, जैसे कोई टच में हुआ आपके, तो आप उनका नाम रेफरेंसेस में रिज्यूमे में दे सकते हैं। फ़ोटो का बहुत ख्याल रखना है, प्रोफेशनल हो सके तो ब्लेज़र और टाई के साथ आप फ़ोटो प्रोफाइल में उसमें लगा सकते हैं, रिज्यूमे की प्रोफाइल में। तो आपका रिज्यूमे आपको शो करता है। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको नहीं देखता है कोई भी, आपका रिज्यूमे देखता है। तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन होता है, वो इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जो पहला इम्प्रेशन है आपका रिज्यूमे है। अगर आपका रिज्यूमे सही नहीं होगा तो बाकी की चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो सबसे मेन प्रायोरिटी आपकी ये रहनी चाहिए कि आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो ये सब तरीके हैं। एक तरीका जो लास्ट सबसे ऑथेंटिक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है और ये काम करता है, ये तरीका है कंपनी की वेबसाइट। जिस कंपनी पे भी आपको जॉब हासिल करनी है, आप सोचते हैं कि मुझे महिंद्रा में जॉब मिल जाए या विप्रो में मिल जाए, तो आपको कंटिन्यूसली उनकी वेबसाइट पे जाके एक करियर का ऑप्शन वहाँ आता है, उस पे जाकर आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या वैकेंसीज़ ओपन है इस वक्त, और जो वैकेंसीज़ ओपन है वो आपके लेवल की हैं, आपके क्राइटेरिया से मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सपोज़ कीजिए आपको HR में जाना है, वैकेंसी सिविल इंजीनियर की निकली हुई है, तो आप सिविल में अप्लाई नहीं कर सकते, आप HR की ही प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हैं। तो HR की प्रोफाइल में अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपकी फील्ड हो आप उसको ही चूज़ कीजिए। कंटिन्यूसली आपको चेक करना है कब वैकेंसी निकली है, कितनी ओपनिंग्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में निकली हैं, कौन सी डेजिग्नेशन है, क्या आपकी फील्ड है। ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूसली टच में रहना है उन कंपनी की वेबसाइट पे। जैसी ही अगर ओपनिंग होती है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मिल जाएगा आपको, आप एक बार कंफर्मेशन ले सकते हैं कि जॉब ओपन है, या उस पे ही आपको करियर के ऑप्शन पे ही अप्लाई नाउ का एक बटन आता है। जो भी वैकेंसी निकली हुई होती है उसमें ही साइड में एक बटन होता है अप्लाई नाउ, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मांगेगा जो उसको चाहिए। तो आपको वो पूरा एक फॉर्म टाइप का होता है, पूरा वो फिल करना होता है। जब आप फिल करेंगे तो उसके बाद आपका रिज्यूमे उनके पास पहुंच गया। अब वो लोग शॉर्ट लिस्टेड करेंगे आपका रिज्यूमे कि आप एलिजिबल हैं उनके क्राइटेरिया पे या नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, एक दोबारा कह रहा हूँ, आप अपना रिज्यूमे पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए आपका, और जो रिज्यूमे में हो वो हकीकत में भी आपको नज़र आना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि रिज्यूमे में कुछ और लिख दिया है आपने और हकीकत में आप ऐसे नहीं हैं। तो जो रिज्यूमे में मेंशन करें वो आप अपनी पर्सनालिटी पे भी सूट करें। अगर रिज्यूमे में आपने मेंशन ज़्यादा कुछ कर दिया है तो आपको रिज्यूमे के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ज़्यादा एक्सीड भी नहीं करना है रिज्यूमे के अंदर, अगर एक्सीड है तो उस लायक आपको बनना होगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता था। फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जॉब पे वीडियो पहले भी बना रखी थी।
तो फिर कोई नया इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। फिर मिलते हैं, ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।